हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 16 फरवरी को हुए सेकेंड सिटिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेकर। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ बने रहे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या होंगे। मेरा सेट बी है, आपका कोई भी सेट है तो आप बना सकते हैं। चलिए, कहता है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो -2 और -6 मिलके -8 और 2 से भाग दीजिएगा तो -4 और 8 और -4 ओके हो जाएगा 4, उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कहता है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो होगा। तो इसका डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेट किए आंसर बता रहे हैं। 2a बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आंसर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना इतना हो और केंद्रक इतना हो तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा? तो काफी अच्छा है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 और 0। कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे, इसका फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में लेके आ रहे हैं। चलिए, कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी और कोण बीएसी का अर्धक है। यदि एबी 4 और एसी बराबर 6 हो तो बीडी बराबर 2 सेमी हो तो डीसी का मान क्या होगा? तो बस ये है, देखिए ए बी सी, और हम आपको थोड़ा सा डायग्राम बताते हैं। आप इसका आंसर निकाल के हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना होगा। ए बी 4 है और ए सी 6 है, बी डी 2 है। आपको सी डी का मान निकालना है। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या लिखे थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कैलकुलेटिव सवाल का कैलकुलेशन नहीं करते ताकि वीडियो लंबा ना हो। कहता है कि त्रिभुज में ये डीई समांतर है बीई बीसी, इस प्रकार है एडी बराबर बीडी इतना और एसी बराबर इतना। तो होगा, देखिए थेल्स परिमेय लगेगा। कौन सा? थेल्स। तो ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये है हमारा, बीसी में डीई समांतर है। तो क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी यानी एक्स बटे एक्स माइनस 4 बराबर 8 बटे 3x माइनस 19। कोना कोनी गुना कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। ऐसे भी हम लोग मान रख के देख लेते हैं कहां बराबर होता है। तो 9 रखेंगे, 9 बटे 5, और इधर नहीं हो पाएगा, 8 है ऊपर होना चाहिए। अच्छा, मान हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं। इसमें ऐसे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखते हैं मान रख के। 10 बटे 6, इधर 8, 10 या 30 माइनस 19 यानी 11। नहीं, ये भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 11 बटे 7 और 8 बटे 11 33 और 19 जाएगा तो 14। नहीं, ये भी नहीं होगा। 12 देखते रख के, 12 बटे 8 और इधर 8 बटे 12 36 माइनस 19 तो हो जाएगा हमारा 17। नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 देखते रख के, 9 बटे 5 और इधर 8 बटे 9 27 माइनस 19 तो 27। ये हो जाएगा हमारा 27 में 19 जाएगा तो बच जाएगा 8। तो ये भी नहीं हो पा रहा है, शायद इसमें कुछ मिसिंग है। इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर हमें इस डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में तथा इतना ये तीनों है और 5/7 त्रिभुज और इतना के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो सीधा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज एबीसी और इसमें समरूप है एडीपीएस कोण ए का अर्धक है। एडी और इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात तो 6.5 का और 6.5 बटे 5.2 इसको हटा दीजिए और इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आंसर क्या है। क्या कह रहा है? एडी और पीएस कोण ए और पी के अर्धक है। एडी बराबर यहां दिया हुआ है 6.5 और पीएस दिया हुआ है 5.2। तो इसका आप बताइएगा कि कितना आंसर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। हाँ, वृत्त की क्या कह रहा है? वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ये हमारा जीवा है और ये इतना है तो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये हो गया हमारा जीवा, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा तो तीनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो कोण कितना बनाएगा? 60 डिग्री का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है टीपी और टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहां देखिए, देख लेते हम लोग। ओ केंद्र है, टीपी और टीक्यू, ये पी और क्यू है, ठीक है, और ये ओ है, पी ओ क्यू, ठीक है, ये टी पी ओ क्यू 120 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है ओ टीपी, ओ टीपी, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 नंबर क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहां 2a न्यून कौन हो तो a का मान होगा। तो चलिए इसको बदल देते हैं हम लोग। tan को हम लोग लिख सकते हैं 9 cot 90 माइनस 2a, क्या लिख सकते हैं? 2a, और इधर क्या हो जाएगा? cot a माइनस 18, cot cot कैंसिल, तो 90 माइनस 2a बराबर कितना? a माइनस 18, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 108 बटे 3, यानी कि 3 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कैलकुलेटिव नहीं उसको सीधा आंसर लेके आ रहे हैं। कहता है साइन थीटा बराबर √3/2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? तो सीधा इसका है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। tan बराबर है ये p/h है। क्या है? p/h। हमको p/b चाहिए, तो p तो हो गया हमारा √3 का स्क्वायर, और b कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 1 हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर लगा देंगे -1, तो 3/3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 90 cosec स्क्वायर 90 cosec स्क्वायर 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री बराबर 1। तो देखिए यहां 9 को कॉमन कर लीजिएगा, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर होता है 1, 9 गुना 1, ठीक है, प्लस 1, तो 9 1 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए कहता है कि साइन थीटा बराबर a/b, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां p/h है और cos बराबर होता है b/h, तो क्या हो जाएगा? b कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल रूट बटे b। देखते कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कहता है sec थीटा बराबर 13/12, तो cot थीटा बराबर क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, cot बराबर होता है ये h/b, और cot बराबर होता है b/p, तो b तो हमारा 12 चला गया ऊपर, और कोई भी दूसरा ऑप्शन में नहीं है ऊपर में 12, तो ऑप्शन नंबर सीधा सी लगा देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले आंसर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? कहता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसको ना बनाना पड़ता है। sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan को साइन थीटा बटे cos थीटा, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ हमारा साइन थीटा बटे cos थीटा और साइन, तो ये हम सीधा आंसर निकाल देते मनी मन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे cos, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर cos थीटा। यदि आप cos थीटा लगाएं तो सही है। चलिए बढ़ते हम लोग। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/sin होता है कॉसेक और 1/cot होता है tan, तो कॉसेक इंटू 1/sin हो गया हमारा कॉसेक थीटा, और 1/cot हो जाएगा tan थीटा। तो व्युत्क्रम ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, देखते हैं क्या है व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन को हम लोग कर सकते हैं 1/cosec और 1/tan, तो कॉसेक इंटू tan, ये नहीं, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं फिर से इसका आंसर क्या होगा। का व्युत्क्रम क्या होगा? तो साइन का उल्टा 1/sin थीटा इंटू कॉट थीटा है, इसको हम लोग क्या बदल सकते हैं? साइन, नहीं, यहाँ ये कुछ ऑप्शन में गलत लग रहा है, इसका ऑप्शन कुछ और होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि यहाँ कॉस होता तो कुछ होता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78 का मान क्या होगा? देखिए cot 12 और 78 एक चला जाएगा, और 10 और 52 ये एक चला जाएगा, तो 1 गुना 1 इंटू cot 60, यानी cot 60 का मान होता है 1/√3, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आपको सीधा डायरेक्ट बता रहे हैं,
आपको फुल एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में बताएंगे, केवल आप यहाँ आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही है कितना गलत। कहता है cosec 90, तो ये सीधा हो जाएगा cosec 90 माइनस यानी कॉट हो जाएगा, सॉरी cosec 90 sec होगा, ये हो गया हमारा sec थीटा और ये हो गया हमारा cos 90 sin थीटा। तो यहां तो कुछ नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग एक चीज करते हैं, cosec 90 तो हो जाएगा हमारा sec थीटा sin थीटा और cos हमारा sec। तो यहाँ एक सेकंड हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, cosec 90 माइनस थीटा तो हम लोग इसको लिखेंगे sec थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा। तो cosec इंटू साइन कुछ नहीं बन पा रहा, हाँ बिल्कुल cosec sec को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 बाय cos में, और इंटू ऊपर साइन है तो sin बाय cos 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि sin थीटा बराबर √2 cos थीटा तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए sin थीटा √2 और ये cos इधर आ जाएगा तो यहां बैठ जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा बराबर √2, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec थीटा बराबर होता है √1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस √2, ये तो नहीं इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से बनाना होगा। sin थीटा बराबर 2 रूट cot थीटा, तो ये हो गया tan थीटा बराबर √2, tan थीटा बराबर √2, तो p बाय b हो गया। हमको sec निकालना है, sec बराबर होता है h बाय b, तो h कैसे निकलेगा, इसके नीचे 1 2 1 3 और b हमारा कितना है, एक सेकंड, b तो हमारा 1 है यानी 3, तो ऑप्शन के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हमको हल करने दीजिए, इसका आंसर क्या होगा फिर आपको बताते हैं। यहाँ थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत इजी इजी सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने में ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा tan थीटा बराबर √2, ठीक है, ये हो गया p बाय पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, ठीक है, p बाय b यहां 1 हो गया। sec थीटा बराबर होता है h बाय b, h कितना है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3 √3 और b का मान 1 √3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर √3 होगा। देखिए कहां एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे थे जल्दी जल्दी करने में। कहता है 3 tan स्क्वायर 60, तो 3 tan 60 का मान था √3 और उस पर स्क्वायर रहेगा तो 3, तो 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो कहते अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त ये है तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r। अच्छा तो यहां रखते हैं ये खत्म, पाई के प्लस 2k, ठीक है, तो हम लोग के कॉमन लेंगे पाई प्लस 2, तो k इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास का पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए 2 चक्कर तो 2 इंटू पाई डी लगा देते हैं, तो 2 गुना 22 बट्टे 7, डी का मान हो गया 42 सच्छा 6 और 12 गुना 22, तो 12 गुना 22 कीजिएगा तो 24 24, तो ये हो जाएगा 264, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, परिधि एबीसीडी 4 बिंदु ऐसे हैं कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल, अच्छा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये ऐसा पूछ रहा है, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए और ए, मान लीजिए ये हो जाएगा a/2, ये भी a/2, तो पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो a का स्क्वायर माइनस a बटे 2 का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस तो 3 √3 बटे एक सेकंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 में 1 चला जाएगा, ठीक, 3 एक सेकेंड 3a स्क्वायर बटे 2 सॉरी 4, तो ये हो जाएगा हमारा √3 बटे 2a स्क्वायर। देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, कहीं नहीं, कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग कुछ, इसका हमको निकालना है ऊंचाई, तो ये हो गया हमारा, इसका 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, एक सबसे सिंपल हम पहले करके देखते हैं,
तो ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4, 3a स्क्वायर बट्टे 4 अंडर रूट 3 बटे a बाय 2। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, यहाँ कुछ ऑप्शन में मिसिंग लग रहा है। हाँ सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, a बटे 2 रूट 3, ये है, दिखे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ओहो, एक सेकेंड, ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 cm है। कितना है लंबवत दूरी? 3 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा, 8 सेमी लंबी जीवा, केंद्र से लंबवत दूरी कितना है, जीवा की लंबवत दूरी 3 cm है, तो ये हो गया 3, ठीक है। कह रहा है तो त्रिज्या की होगी, तो ये त्रिज्या और ये निकालना है। देखिए ये हमको पता है, ये 4 और ये 4, तो इस दोनों को जोड़िए, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। क्या कह रहा है, दो वृत्त अंत स्पष्ट करता हो तो उभयनिष्ठ कितना हो जाएगा? 1, यानी दोनों ये स्पष्ट करता था, किन बीच में होता है? 1। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि ए बी सी डी किसी त्रिभुज एबीसी का कोण हो तो cosec a प्लस बी बाई 2 का मान होगा। क्या होगा? तो ये देखिए, इसको ना ए बी सी डी करके बनाना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन सी बाई 2। ये सीधा आपके सवाल से 8.3 से लिया गया है। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछ रहा है? वृत्त और उसका क्षेत्रफलों का, तो पाई आर स्क्वायर, और यहां क्या कह रहा है कि त्रिज्या के गुनी हो तो पाई के आर स्क्वायर। तो देखिए यहां ये आएगा, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा, तो 1 बाय के, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पी वाई ए और जी वाई, तो भाग देना है, थोड़ा सा इसमें भाग देने में समय लग जाएगा, इसलिए आपको ये सवाल छोड़ते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसका एक एक एक्सप्लेनेशन। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो एक से सीधा हम देख के आपको बता देते हैं कौन द्विघात समीकरण है। तो यहां हो जाएगा 5, एक सेकेंड, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो द्विघात समीकरण है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल इतना हो तो पी का मान, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? -4 दिया हुआ, ये सी बाय ए हो गया -4, सी का मान p बट्टे 1 यानी -4, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। अच्छा देखते हैं भाई, क्या कहीं कोई फॉल्ट है क्या? p का मान क्या होगा? अच्छा मूलों का गुणनफल तो -4 होना चाहिए, यहां तो नहीं दिया, एक सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, ये p यहां c जो है ये अंदर आएगा, p -10, तो p -10 बराबर -4 यानी p बराबर 6 होगा। ये फर्स्ट सीटिंग में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि इतना हो तो p का गुणनखंड का मान होगा। देखिए इसका गुणनखंड है तो सीधा मान रखते हैं, हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं, मन में कैलकुलेट करके 2 दूना 4, 4p -2 -6, एक सेकेंड, तो p का मान निकालना है हमको बराबर 0, तो p बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि k के किस मान के लिए द्विघात वास्तविक एवं समान होगा? तो d बराबर 0 होना चाहिए, तो देखिए b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c यानी k बराबर 0, तो हो जाएगा 36 यानी 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बिंदु -2 √2 और -2 किस चतुर्थांश में? तो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में कब होता है? इसमें। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तृतीय, क्या हो जाएगा? तृतीय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए तो
5 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि 5 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेमी 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु का निर्देशांक होगा। एक्स अक्ष पर 10 और वाई पर 5। क्या कह रहा है? बी से, तो 10 और 5 ही होना चाहिए हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है के बीच की दूरी, ये तो काफी आसान है, 4 माइनस 1 3 तिया 9 और 9 और 9 18, 3 तिया 9 दोनों 18, यानी 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3√2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि y का वह मान जिससे ये दोनों समदूरस्थ होगी। तो समदूरस्थ होने का मतलब एक मान लेते हैं कि 0 और y है, जहां से इस दोनों के बीच की दूरी बराबर। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा इसलिए छोड़ते हैं इसको, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन भी ठीक से नहीं दिख रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज के नियामक हो तो त्रिभुज का परिमिति होगा। तो ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए बी बी सी और फिर ए सी निकाल के आपको बनाना होगा। चलिए देखिए अगला कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो सी जो है कि वो बहुपद नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। का घात कितना है? गुना है तो 4 और दूना 8, ये दोनों जुटेगा, सॉरी 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शून्यक होगा, तो इसका शून्यक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +√13 और -√13 हो जाएगा। और यहां सेम नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि m के किस मान के लिए -4 का शून्यक होगा। तो देखिए यहां m का किस मान के लिए, तो x से 4 चौक 16 -4 -2m प्लस इतना बराबर 0, हम कर देते हैं 12 -4 बराबर 2m, यानी m बराबर 4 होगा। m बराबर 4, 1 से 8/2, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेते एक बार फिर से चेक करके। 4 चौक 16, 16 माइनस 16 4 20, सॉरी 20, 20 में 18, 18 इधर चला जाएगा 2m, तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 64 का सी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अभी जस्ट ही हम कुछ देर बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।